गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वह है लाइंस एंड एंगल। टॉपिक क्या है? लाइंस एंड एंगल। ओके, अगर लाइंस एंड एंगल की बात करूँ तो पहले मैं बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ एंगल की। क्या? टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल। अब देखो टाइप ऑफ एंगल में मैं बात करूं तो पहला है 0 डिग्री एंगल। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल। अब देखो 0 डिग्री एंगल का मतलब होगा क्या बनाएगा? 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। और 0 डिग्री का एंगल मीन्स आपका देखो जो एंगल होता है, आपको पता है कि जब टू रे को बैक साइड में मीट करते हो, ये टू रे है और इसको कहीं भी बैक साइड में मीट करते हो तो यह क्या हो जाएगा? एंगल बना लेता है। क्या बनाएगा? एंगल बना लेता है। अगर ऐसी कंडीशन में मैं 0 डिग्री एंगल की बात करूं तो 0 डिग्री में क्या आने वाला है? अब देखो 0 डिग्री का एंगल अगर बात करूंगा तो फर्स्ट रे क्या करेगी? दूसरी रे पर ओवरलैप कर जाए। ध्यान से समझना, यह हमारा क्या है? दूसरी रे है और फर्स्ट रे क्या है? इसी के ऊपर आ जाएगा। तो यह एंगल जो बन रहा है ए, और इसको या ओ इसको ले लेते हैं और यह हो जाएगा ए और यह हो जाएगा क्या? बी। तो जो ए ओ बी एंगल बन रहा है यह क्या बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा? 0 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। तो ये देखो डायग्राम इसका जो हमें ड्रॉ करना है फिगर, वो इस तरीके से 0 डिग्री एंगल की बात होगी। दूसरा देखो क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखो एक्यूट एंगल की बात करूं तो एक्यूट एंगल क्या होगा? बिटवीन क्या होना चाहिए? 0 टू, जो एंगल होगा वह 0 डिग्री से क्या होगा? जो एंगल की अगर बात करूं वह 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 90 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। वह एंगल क्या होगा? आपका एक्यूट एंगल होगा। सपोज करो एक्यूट एंगल में अगर यह एंगल मेरे पास है, यह हो सकता है क्या? 60 डिग्री। ठीक है, ए ओ एंड बी, यह हमारा क्या है? 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल में आपका अगर एग्जाम्पल दिखाना चाहेंगे तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 मीन्स आपका 90 से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। यह हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड एक्यूट एंगल के बाद कौन सा होगा? तो एक्यूट एंगल के बाद सीधा आ जाएगा कि आपका राइट एंगल। राइट एंगल, जो एंगल क्या हो? एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना? 90 डिग्री मीन्स यह एंगल जो बात हो रही है यह क्या हो जाएगा? राइट एंगल की बात होगी। ठीक है, ए ओ एंड बी, यह क्या हो जाएगा? सिर्फ राइट एंगल की बात होगी। ओके, राइट एंगल हो गया। अब देखो राइट एंगल की अगर बात करें, राइट एंगल के बाद यहां तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो राइट एंगल के बाद हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होता है जब 90 से एंगल क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए। ठीक है, यहाँ क्या इक्वल है और 90 से मैं क्या बोल रहा हूँ? एंगल ग्रेटर हो जाए और क्या हो जाए? 180 से क्या हो जाए? लेस हो जाए। ठीक है, 90 से एंगल ग्रेटर हुआ लेकिन क्या है? 180 से लेस है, इसको बोलेंगे क्या? ऑब्ट्यूस एंगल। सपोज करिए कि मेरे पास 120 डिग्री एंगल है, यह क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। ऐसी कंडीशन में यह हो जाएगा जैसे एग्जाम्पल के थ्रू 110 भी आ जाएगा, 120 भी आ जाएगा। तो यह जो आ रहा है यह क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है? यह डिग्री का सिंबल है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद क्या आ जाएगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? बताओ फटाफट। देखो वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर फटाफट करो भैया, फटाफट करो, क्योंकि फ्रेंड सर्किल को बताओ और ये बताओ कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पर क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो कि स्ट्रेट एंगल की बात करूँ तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? एग्जैक्टली कितना बनना चाहिए एंगल? एग्जैक्टली जो एंगल बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपका 180 डिग्री होना चाहिए। अब 180 का डायग्राम कैसे होगा? किसी पार्टिकुलर एंगल से अगर यहाँ से इस साइड में और जस्ट उसके अपोजिट जाते हैं तो ये जाएगा 180 डिग्री, ए ओ एंड बी। क्लियर है? ये हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल के बाद कौन सा एंगल आएगा? तो स्ट्रेट एंगल के बाद हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की अगर बात करूं तो जो एंगल होगा वो किससे ग्रेटर होगा, 180 से ग्रेटर होगा, और किससे कम होगा, 360 से। और यह जो आएगा इसी को बोल देते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स एंगल। सपोज करिए इसका एंगल जो बनेगा कुछ इस तरीके। देखो डायग्राम बनाने का सबसे बड़ा मेरा ये रीजन है कि पता है कभी कभी दे दिया जाता है कि 0 डिग्री का एंगल बनाओ। अब बच्चा सोचेगा अरे 0 डिग्री का ये कौन सा खतरनाक है, ठीक है। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों में बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसीलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होते हैं। यह देखो सपोज करो ये एंगल जो आया यह 270 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि 360 से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप में, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास एक और एंगल है जिसको बोलते हो क्या, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में क्या होगा, आपको पता है एग्जैक्टली कितना होना चाहिए एंगल, एग्जैक्टली एंगल होना चाहिए क्या, 360 डिग्री। 360 डिग्री मीन्स इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम जो बनेगा वह डायग्राम क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 360 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। हो गया, यहाँ तक हो गया। यहाँ ओ ले लो, यह पॉइंट ओ ले लो और इस पॉइंट को बी, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल में जो टाइप था, आपने टाइप देखा कौन कौन से टाइप हैं। 0 डिग्री का एंगल देखा, एक्यूट एंगल आपने देखा, राइट एंगल देखा, ऑब्ट्यूस एंगल देखा, रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो इतना बात हो गई क्या, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ स्टेप है, ठीक है, उस स्टेप की बात करते हैं किस तरीके से कौन से एंगल होंगे। देखो एक दो एंगल और आपके बचेंगे, एक है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा आपके पास कौन सा है, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा क्या हमारे पास है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो सम ऑफ टू एंगल क्या जाएगा, 90 डिग्री। अगर यहां पर आ जाता कॉम्प्लीमेंट्री तो सम ऑफ टू एंगल इज क्या हो जाए आपका, 90 डिग्री आ जाए, ठीक है। अगर यहां बात करेंगे सप्लीमेंट्री तो यहां बात होगा क्या, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, क्लियर है। अब देखो कि सम ऑफ टू एंगल मीन्स यह निकल कर आया कि अगर मान लीजिए कि एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एग्जाम्पल समझते हैं, एक एंगल दे रखा है क्या, 60 डिग्री, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, ठीक है। तो अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, तो ले लोगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को x ले लिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या ले लिए, x। तो यह बताओ कि दोनों का अगर सम करोगे 60 प्लस x किसके इक्वल होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए, और ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगा, 90 माइनस 60 आ गया क्या, 30 डिग्री, क्लियर है। अगर ये एक कंडीशन में यहाँ सप्लीमेंट्री दे रखा, एक एंगल क्या है 120 दे रखा, ठीक है, और दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है, तो दूसरा एंगल को क्या ले लोगे, x। तो x प्लस हो जाएगा 120 इक्वल टू 180, और x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 120, x की वैल्यू आ गई क्या आपका 60 डिग्री। ध्यान देना कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, पहले समझना, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, जैसे एक एंगल 60 दे दिया, दूसरा एंगल दे दिया 60 दे दिया, और एक दूसरा दे दिया क्या 25 डिग्री, और तीसरा एंगल नहीं पता है, कहेगा कि यह एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो तीसरा एंगल x ले लेते हैं, और यह 60 प्लस 25 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा, 90 माइनस 85 क्या आ जाएगा आपका 5 डिग्री आ जाएगा। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल, लेकिन क्या करते हैं कि कभी कभी ऐसी कंडीशन भी न्यूमेरिकल में दे देता है या क्वेश्चन में, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्या होगा, यह आपको
क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एडजेसेंट एंगल की, चलो अब देखो एडजेसेंट एंगल की बात करें तो अगर किसी कॉमन वर्टेक्स पर, ध्यान देना, अगर किसी कॉमन वर्टेक्स पर दो एंगल बन रहे हैं, ये देखो ये एंगल, ये एंगल, तो ये देखो ए है, ओ और बी, इसको सी ले लें, तो जो एंगल ए ओ सी है, ए ओ सी, कॉमन वर्टेक्स की बात हो रही, किसकी बात हो रही, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, अब देखो ए ओ सी और ए ओ सी एंगल एंड क्या बी ओ सी, यह एंगल क्या है, यह दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, इसको बोल देंगे एडजेसेंट एंगल। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ एडजेसेंट एंगल। हो गया। अब इसके बाद बात कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो यहां क्या है कि दो अगर टू रे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, देन अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यह देखो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है, यह दिख रहा है, और यह देखो इसका अपोजिट कौन सा दिख रहा है, इसका अपोजिट एंगल यह दिख रहा है। ठीक है, तो यह दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ध्यान से समझना, यहां से यह सिंगल है, इसको डबल नहीं करना है। ठीक है, अब देखो इसका नेम कुछ दे देते हैं, एंगल 1 दे देते हैं, और 2 और 3 एंड 4। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या निकल कर आया, एंगल 2, और एंगल 3 इक्वल टू क्या निकल कर आया, एंगल 4। यह है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कॉन्सेप्ट इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां तक क्लियर हुआ, बताओ यस सर नो, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट है लीनियर पेयर। अब देखो लीनियर पेयर एंगल में क्या करते हैं कि यहाँ से अगर मान लीजिए कोई हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, ए है, ओ और बी और ये सी, तो इन दोनों का जब सम करोगे, इन दोनों का क्या करेंगे, अगर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री मीन्स एंगल आ जाएगा ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। पता है जब एंगल को राइट करते हो तो एंगल को राइट करने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है, ध्यान से समझना। एंगल को राइट करने के लिए दो, एक तो 3 वर्ड का यूज हो, 3 वर्ड का यूज हो, दूसरा या तो आप सिंगल वर्ड का यूज करें। क्या करें, सिंगल वर्ड का। तो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग चलना। देखो यहाँ से वर्टेक्स पर हमारे दो एंगल, एक कॉमन वर्टेक्स पर कितने एंगल बन रहे हैं, आपके 2 एंगल बन रहे हैं, और 2 एंगल जब बनेंगे तो इसको सिंगल वर्ड से तो यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर यहाँ एंगल ओ बोलते तो ओ पर तो कौन सा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यह नहीं पता चल पाता। तो ध्यान रखना, ए ओ सी बोलो तो यह बता रहा है कि ए से ओ तक जाना है, ओ से सी तक, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है यही है एंगल, या आप इसी को बोल सकते हो सी ओ ए भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यह होता है एंगल को। यहाँ तक क्या होते हैं, इन दोनों का अगर सम करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 180 डिग्री। यही है आपका लीनियर पेयर। अब देखो एक और होता है जिसको बोल देते हो क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी देखो रिलेशन करूंगा कि सारे एंगल का रिलेशन भी करूंगा ट्रांसवर्सल लाइन से, तो उसकी बात करूंगा, लेकिन हम कुछ
एक एक एंगल की बात करूं जिसको आप देखकर पहचान सकते हैं कि नहीं सर यह अल्टरनेट है, यह लीनियर पेयर है, वर्टिकली अपोजिट है, यह आप बता दो। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर बात करूं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है, जहां जेड परफॉर्म करे, क्या बने, जेड। जेड किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई नहीं, जरूरी नहीं कि नहीं वो लेटर से ही मिले, अल्फ़ाबेट वाले जेड से ही मिले, हो सकता है जेड ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जेड ऐसे भी बन सकता है, हो सकता है कि जेड ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो यह जो जेड बनने का है यह एंगल जो होता है, क्योंकि यहाँ देखो ए बी और इसको सी एंड डी ले लेते हैं, तो यह जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन किसके, सी डी की क्या है, पैरेलल है। यह लाइन क्या है, इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। यह लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। यहाँ इस लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है। तो ये देखो पैरेलल की कंडीशन में जो यह एंगल होगा, एंगल 1 एंगल 2, अगर यह दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यह एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। यह एंगल जो होगा यहाँ से इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गया, मीन्स निकल करके आया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जहाँ जेड बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर दिखा देंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि अल्टरनेट इंटीरियर में क्या करेंगे। ओके, अब बताने जा रहा हूं अब देखो रिलेशन ऑफ एंगल बिटवीन ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं कि जब अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो, ध्यान से समझना, अगर कोई दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, और इस दो लाइन को इंटरसेक्ट करने के लिए कोई ट्रांसवर्सल लाइन आ जाए, ये दो रे है, और इसको इंटरसेक्ट करने के लिए क्या हो जाए, किसी थर्ड हमें लाइन की रिक्वायरमेंट हो जाए। ठीक है, और एल पैरेलल टू क्या हो जाए, एम। तो यहाँ देखो ट्रांसवर्सल लाइन बन के तैयार है। इसमें देख रहे हो ढेर सारे एंगल बन जा रहे हैं, क्योंकि यह एंगल 1 होगा, यह एंगल 2 ले लेता हूँ, यह 3 है, और यह एंगल 4 है, यह एंगल 5 है, यह 6 है, और यह 7 एंड 8। ठीक है, मैंने इतना एंगल यहाँ पर बना कर रख दिया, यहाँ तक आपको ये एंगल बना। अब इसी में हमने जितने भी एंगल बताए हैं, ठीक है, और कुछ यूनिक टाइप के भी एंगल बताएंगे, वह सारे के सारे एंगल यहीं पर आपको मिल जाएंगे। कौन किसके इक्वल होगा मैं यहाँ राइट करके दिखाऊंगा। देखो जब एंगल 1 और 3, 1 एंगल क्या है 3 के इक्वल हो जाए, अगर 1 क्या हो जाए, एंगल 3 के इक्वल हो जाए, दिख रहा है यहाँ तक, 1 मिनट, हाँ, एंगल 1 क्या है, एंगल 3 के इक्वल हो जाए। अब देखो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाए, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाए, या आप कर सकते हो कि सर एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल हो जाए, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल हो जाए। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बता चुका हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बताओ यहां तक क्लियर है, यस और नो, ओके गॉट इट। अब देखो हम बात करते हैं, ये तो पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन जैसे ही जाएंगे, सेकंड कंडीशन में आप एंट्री करेंगे, यह बता दो कि यहां से यह जेड बन रहा है क्या, यहां से यह जेड बन रहा है क्या। तो ऐसी कंडीशन में एंगल 3 इक्वस टू एंगल 6 एंड एंगल 5 इक्वस टू एंगल 4। ठीक है, आपका 3 6 के इक्वल, 5 4 के इक्वल, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अल्टरनेट। देखो एक्सटीरियर भी बताऊंगा, इंटीरियर में यहां अभी पढ़ रहे हो क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ रहे हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया, यहां तक हो गया, दिख रहा है, चलो
इधर नहीं दिख रहा है, अब इधर राइट कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो राइट करते हैं, अगर एंगल 1, ठीक है, एंगल 1, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है। अब देखो एंगल 1 हम कर देते हैं 7 के इक्वल, एंगल 1 कर देते हैं एंगल 7 के इक्वल, और एंगल 2 कर देते हैं 8 के इक्वल। एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 8 के इक्वल। ऐसी कंडीशन को बोल देते हैं क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोल देंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, इधर वाला हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हो गया, यहाँ तक हो गया। अगर हम इस 1 एंड 2 का सम करते हैं, ध्यान से समझना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 करें तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 करें तो भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 4 करें तो भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 करें तो भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 5 प्लस एंगल 6 करें तो भी 180 डिग्री होगा। एंगल 7 प्लस एंगल 8 करें तो भी 180 डिग्री होगा। एंगल 5 प्लस, ये देखो यह भी होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 7 करें तो भी 180 डिग्री होगा, और एंगल 6 प्लस एंगल 8 करेंगे तो भी 180 डिग्री होगा। ये सारे के सारे कंडीशन क्या आ जाएंगे, लीनियर पेयर एलपी, ठीक है, क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। इतना फटाफट राइट करो, लीनियर पेयर की कंडीशन आपको पता चल गई। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नेक्स्ट देखो, अगर एंगल वन 6 के इक्वल हो जाए, एंगल 1 क्या 6 के इक्वल हो जाए, एंगल 2 5 के इक्वल हो जाए, एंगल 2 किसके, एंगल 5 के इक्वल हो जाए, एंगल 3 7 के इक्वल हो जाए, एंगल 3 क्या एंगल 7 के इक्वल हो जाए, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाए, 8 के इक्वल होगा, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल, देखो आज आपको लाइन्स एंड एंगल के कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं। आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मैं टफ क्वेश्चन को जब प्रूफ करूंगा तो आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट का उसमें यूज करना है, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं को इंटीरियर एंगल। जब दो लाइन पैरेलल हो, ये अंदर के एंगल है, ये भी अंदर के एंगल है, अगर इन दोनों का सम करते हो, इन दोनों का सम करते हो तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वस टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वस टू 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं क्या, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, को इंटीरियर एंगल। यहाँ तक बताओ क्लियर है आपको, कोई भी डाउट हो उसको बताओ, बताओ यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। अब हम एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं और उस एक एक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम सारे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है। अब मैं लेकर चलता हूँ, एक एक क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब देखो एक एंगल है ए ओ बी, क्वेश्चन नंबर 1, ए ओ एंड बी, और यहाँ से एक रे है जिसका एंगल है 4x और सेकंड एंगल 5x। आपको देखने से ही लग रहा है कि यह दोनों क्या बन रहे हैं, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल में मैंने बोला है कि यह लीनियर पेयर, तो स्ट्रेट एंगल में मैंने क्या बोल दिया, सम ऑफ एंगल इज 180। ठीक है, तो 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 180। यहाँ पर रीजन दिखाना होगा कि आप क्या ले रहे हो, लीनियर पेयर ले रहे हो। ओके, तो देखो यहाँ से आ गया क्या, 9x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू आ गया 180 डिवाइडेड बाई 9, x इक्वल्स टू आ गया 20, और 20 डिग्री यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से समझना, वैल्यू पुट करेंगे, एंगल हमारा जो फर्स्ट निकल कर आया 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, आ जाएगा 80 डिग्री, और 5x है, ये मेरा फर्स्ट एंगल है, 5x है तो 5 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो यह क्लियर है क्वेश्चन। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ कितना भी एंगल बन जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से समझो, अगर ऐसे में यहाँ ढेर सारे एंगल बन जाए तो इन तीनों एंगल का सम कर देना तो भी हो जाएगा क्या, आपका 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक कोई डाउट बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से यह डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, फिगर बना हुआ है, और यहाँ दे रखा क्वेश्चन में कि A/B इक्वल टू 2/3। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द एंगल ऑफ एंगल A एंड एंगल B एंड एंगल C। क्लियर? अब देखो कि यहाँ से जब यह दे ही रखा है कि यह 90 डिग्री है, तो क्या इन तीनों का सम करेंगे 180 नहीं होगा? आप बोलेंगे सर पहले तो यह देखिए, यहाँ से सोल्यूशन में A की वैल्यू मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी एंगल फाइंड करते हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ रखा है कि यह क्या होना चाहिए, सेम क्वांटिटीज़ की बात करता है। किसकी बात करता है? सेम क्वांटिटीज़ की। तो बताओ यहाँ से क्या निकल कर आया, तो आपका फर्स्ट एंगल जो A इक्वल टू आ गया 2x और B इक्वल टू क्या आ गया 3x। यहाँ तक क्लियर है? तो इन तीनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 90 इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या है, लीनियर पेयर। A की वैल्यू 2x है, 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। 5x यहाँ क्या जाएगा आपका 5x, और यह 90 इधर जाएगा तो 180 माइनस 90। गॉट इट? 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 90 बाई 5, x इक्वल्स टू 18 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करूँगा तो हमें फाइंड होगा क्या, अगर हम x की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ से समझना, अगर x की वैल्यू पुट करता हूँ तो निकल कर के आया x, a इक्वल्स टू 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू 36, b इक्वल्स टू 3x है, 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल्स टू आ जाएगा 54 डिग्री। a एंड b की वैल्यू हमें पता चल गई, a एंड b की वैल्यू पता चल गई, लेकिन यह देखो कि हमें c भी फाइंड करना है, तो क्या यह दोनों स्ट्रेट एंगल नहीं बन रहे हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, जब mn स्ट्रेट है तो mn क्या है, आपका स्ट्रेट साइड है, mn इज स्ट्रेट साइड, और जैसे स्ट्रेट है तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है 54 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, x एंगल C इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या 126। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया
आपको वो हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। ओके, देखो कभी भी जितने भी मैंने एंगल के क्वेश्चन बता रखे हैं, जिस भी तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे ही आपको लगता है कि नहीं मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, फिर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।